हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंडल की विक्स के बारे में हम जानेंगे आज की कैंडल की विक्स क्या होती हैं और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो जो कैंडल की विक होती है, अगर वो ऊपर साइड पे हो तो उसको अपर शेडो या अपर टेल कहा जाता है, और अगर वो कैंडल की बॉडी की नीचे वाली साइड पे हो तो उसको लोअर शेडो या लोअर टेल कहा जाता है। ये बायर्स और सेलर्स के प्रेशर को रिप्रेजेंट करती हैं कि कितना ज़्यादा जो है बायर्स और सेलर्स का प्रेशर है। और जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइंस बनाते हैं अपनी, तो कैंडल की बॉडी के साथ साथ कैंडल की विक्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कैंडल की विक्स को भी हम बीच में काउंट करते हैं। हम एक लाइन कैंडल की विक्स के साथ साथ अपनी ड्रॉ करते हैं, चाहे हम ट्रेंड लाइन में कर रहे हैं, चाहे हम डिमांड सप्लाई डिमांड जोन में कर रहे हैं, चाहे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो विक्स होती हैं ये वॉलेटिलिटी और रिजेक्शन को भी जो है ना शो करती हैं। जितनी लंबी विक होगी किसी कैंडल की, वो ये बताएगी कि मार्केट उतनी ही ज़्यादा वॉलेटाइल है इस वक्त, और उतना ही ज़्यादा बायर्स का या सेलर्स का प्रेशर इस कैंडल को फेस करना पड़ा है या मार्केट को फेस करना पड़ा है। तो इसके लिए कुछ मैंने 8 पॉइंट्स निकाले हैं जो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है या जो कुछ मैंने सीखा है। यूट्यूब से ही सीखा है, लेकिन कुछ मैंने पॉइंट्स जो है उनको समराइज किया। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोशिश किया करें जो नॉर्मल कैंडल जो एक बाय डिफॉल्ट कैंडल्स होती हैं ग्रीन और रेड, आप वो ही सिलेक्ट किया करें। वो अभी मैं चार्ट पे जाके भी आपको बताती हूँ। उनकी विक्स जो है ना वो बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, बड़ी जेन्युइन जो है वो विक्स होती हैं। आप हाइकनाशी या कोई भी ऐसी दूसरी कैंडल स्टिक्स यूज करेंगे तो उसमें विक्स का आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन ये है कि नॉर्मल कैंडल स्टिक्स में आपको उसमें विक्स बड़ी नुमाया नजर आएंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो विक्स होती हैं वो रिजेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती हैं कि मार्केट इस वक्त अगर ऊपर की साइड पे विक या नीचे की साइड पे या ग्रीन या रेड कैंडल है, तो दैट मीन्स कि बायर्स और सेलर्स का रिजेक्शन इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट उसको कैंडल बेरिश है या बुलिश है। तो अगर बेरिश है तो वो बेरिश रिजेक्शन होता है, और अगर बुलिश है तो वो बुलिश रिजेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है जो कैंडल की विक होती है, ये मार्केट की मैनिपुलेशन में भी बड़ा किरदार अदा करती है। वो कैसे अदा करती है किरदार, कि हम देखते हैं कि कैंडल जो है वो बननी शुरू हुई और साथ इसने विक छोड़नी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि जो बिग प्लेयर्स हैं, जो या बिग बॉयज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, विक्स जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए भी यूज होती हैं। वो कैसे यूज होती हैं, हम कभी कभी देखते हैं हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ, एक ट्रेड एग्जीक्यूट की है और मार्केट बिल्कुल ठीक जा रही है। अचानक कुछ सेकंड्स की या कुछ मिनट्स की एक लंबी सी विक आती है और वो हमारे स्टॉप लॉस को हंट कर देती है। वो सिर्फ विक हमारे एक स्टॉप लॉस को खा लेती है ऊपर या नीचे, और फिर वो दोबारा मार्केट अपनी उसी डायरेक्शन में जिस तरफ हमने ट्रेड लगाई होती है, हमारा एनालिसिस जिस तरफ कहता है कि मार्केट ने जाना है, वो उसी तरफ मार्केट मूव करना शुरू कर देती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस हंटिंग विक्स के थ्रू बहुत ज़्यादा होती है या लिक्विडेट होती है मार्केट विक्स के थ्रू। उस पर एकदम उस प्राइस पे लेके जाया जाता है विक के थ्रू, और वो पूरी तेज़ी के साथ जब नीचे आती है तो वो कैंडल अपनी बॉडी नहीं बनाती, वो एक विक छोड़ देती है। अच्छा, अब वो क्या होता है, जो इस तरह की विक होती है ना जो स्टॉप लॉस हंट करती है, लिक्विडेशन या लिक्विडिटी को हंट करती है, वो अक्सर बॉट विक होती है। अब बॉट विक्स क्या होती हैं? ऑटोमेटेड विक्स। एल्गोरिदम जो है वो ऑटोमेटिक होता है और वो सिस्टम बॉट विक्स क्रिएट करता है, और वो ऑटो एक्टिवेटेड बाय द सिस्टम होती हैं, वो सिस्टमेटिकली चल रही होती हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उसको हंट करने के लिए वो बॉट विक एक्टिवेट होती है, और वो उसके पीछे कोई इंसान नहीं होता, कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता। सिस्टम सिर्फ लिक्विडिटी को जो है ना वो एक्सचेंजेस और मार्केट चलती ज़्यादातर लिक्विडिटी पे। तो वो एक बॉट भी करती है और वो सारा पे स्टॉप लॉस हंट कर लेती है, मार्केट की मैनिपुलेशन में आ जाती है, रिजेक्शन को आपको वो रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखते ही रह जाते हैं कि भाई आपका कितना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस था, आपका कितना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आपने पूरा बैठे रहे चार्ट के ऊपर, लेकिन एकदम लंबी सी वीक आई और आपकी सारा जो है अकाउंट को ब्लो कर दी, या फिर आपने वो ट्रेड बहुत बड़े लॉस पे क्लोज की। और विक्स जहां पे आप देखते हैं कि इकट्ठी 4-5 कैंडल्स ने लंबी लंबी विक्स छोड़ दी हैं, इट्स अ साइन ऑफ अ रिवर्सल।
اگر مارکیٹ بلش ہے اور وکس چھوڑنے لگے تو مطلب اب مارکیٹ بیرش ہو جائے گی کچھ دیر بعد, فوراً نہیں کچھ دیر بعد. وکس ریورسل کا سائن ہوتی ہیں. 7 پوائنٹ ہے لیس پریشر آف بائرز اینڈ سیلرز, جس طرح میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جتنی لمبی وک ہوگی اتنا ہی کم پریشر ہوگا بائرز کا اور سیلرز کا, جس کو ہم ریجیکشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ مارکیٹ بائرز کے اور سیلرز کے پریشر کو ریجیکٹ کر رہی ہے. اچھا ایک اور یہ 8th ٹپ بڑی ایک کہہ لیں کہ یہ سیکرٹ ٹپ ہے یا پرو ٹپ ہے, اس کو آپ کبھی آزما کے دیکھیے گا. آپ ایک چارٹ کو ریڈ کرتے ہیں, آپ ایک ویک کا 50% فیبوناچی کا لیول صرف ویک پہ ڈرا کیجئے گا, باڈی کو چھوڑ دیجیے گا. صرف ویک پہ آپ نے 0 to 100% کا جو ہے نا پورا لگانا ہے, بیچ میں صرف آپ 50% کو ایک چیک رکھ لیجیے گا فیبوناچی لیولز کے. آپ یقین کریں کہ وہ 50% پہ آ کے ویک کی مارکیٹ 99.99% 100 میں سے 8 دفعہ مارکیٹ اس کو رسپیکٹ کرے گی, کبھی کبھی 100 میں سے 100 دفعہ بھی. تو یہ 50% آف فیبوناچی لیول مکس پہ بڑا زیادہ رسپانس دیتا ہے. اب ہم اس کو چارٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں. ویسے تو میں نے ساری چیزیں سمجھا دی ہیں, لیکن بہت سارے میں نے انفارچونیٹلی میں نے یوٹیوب پہ وکس کے ٹاپک میں بہت کم کانٹینٹ دکھا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو کور کرنا بڑا ضروری ہے. بڑے بڑے پرو ٹریڈرز جو ہیں انہوں نے اس ٹاپک پہ جو ہے نا ویڈیو نہیں بنائی. اب دیکھیں بہت بڑے بڑے پروفیشنل ٹریڈر ہیں, یہ نیوٹ چارٹ کو پتہ ہے کس طرح سے دیکھ کے اگلی کینڈل کی پریڈکشن کر دیتے ہیں, یا مارکیٹ کس طرف کو جائے گی اس کی پریڈکشن کر دیتے ہیں. وہ یہ جو وکس ہوتی ہے نا ان کو یہی بتا دیتی ہیں کہ مارکیٹ نے ابھی کینڈل جو بنے گی وہ بلش بنے گی کہ بیرش بنے گی. تو ان کو کافی اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے مارکیٹ کو ٹائم دے دے کے. اب یہ دیکھیں, یہ جس طرح ہم کینڈل اسٹک پیٹرنس کو دیکھتے ہیں اس میں ڈوجی آتا ہے. اگر یہ وک نہ چھوڑے کینڈل تو پھر ہمیں ڈوجی کینڈل کا کیسے پتا چلے گا؟ ہم کبھی بھی ڈوجی کو سپاٹ نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی انورٹیڈ ہیمر, جس طرح یہ ہیمر ہے, ہم کبھی بھی ہیمر کو, یہ ایک اور ڈوجی ہے دیکھیے ردی کرسن مکر ہے, یہ وک چھوڑتی ہے تو ہم کینڈلز کے پیٹرن بنتے ہیں. وکس کے تھرو وکس ہی بناتی ہیں پیٹرنز کو. یہ اب سلائٹلی انورٹیڈ ہیمر ہے, پوری طرح سے تو نہیں کیونکہ اس نے بہت زیادہ لمبی وک چھوڑ دیا. یہ ڈوجی ہے, تو اگر وک نہ ہوتی تو یہ ڈوجی کیسے ہوتا؟ اور یہ پھر ریورسل کا سائن دیتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ بہت ایک لمبی وک ہے. تو جب آپ اس وک سے لے کے یہاں سے یہاں تک آپ 50% کھینچیں گے تو آپ دیکھیں یہ مارکیٹ کہیں نہ کہیں اس کو بڑا رسپونڈ کرے گی, بڑے رسپیکٹ کرے گی اس لیول کو. تو یہ جو کینڈل اسٹک پیٹرنز ہوتے ہیں نا یہ بھی وکس کی وجہ سے بنتے ہیں. تو آپ وکس کو کبھی بھی اگنور نہ کیا کریں. یہ جو جتنے بھی پروفیشنل ٹریڈرز ہوتے ہیں جب یہ مارکیٹ پریڈکٹ کرتے ہیں تو ان میں 80% نیوٹ چارٹ کو دیکھ کے وکس کا ہاتھ ہوتا ہے. کہہ رہی کہ پارٹی تو چلیں وہ تو مومنٹم ہے ہی ہے, لیکن وکس ان کو جہاں پہ مارکیٹ وکس چھوڑنی شروع کر دیتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے ابھی مارکیٹ ریورسل لے لے گی, اب پریشر کم ہو رہا ہے, اب جو ہے باڈی کم ہوتی جائے, مومنٹم کم ہوتا جا رہا ہے اور ویک لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو میں نے آج کور کرنا تھا, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی, اور اگر کانٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو کوئی نالج پرووائڈ کی ہے, تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور مجھے دعا میں